हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th का एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में आपको है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमें पता है कि नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एक नंबर का अपनी एक पोजीशन होती है नंबर लाइन के ऊपर। तो उस नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसको हम इस सेक्शन में देखेंगे। देखिए, यदि आपको बोला जाए कि रिप्रेजेंट 1.5 ऑन द नंबर लाइन, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर एक नंबर लाइन लेंगे, ये आपका 0 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा और यहाँ पे आपका 2 होगा। 1.5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। आप जब स्केल पर देखते हैं तो आप देखते हैं 1 और 2 के बीच में ये 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? 1.5 की पोजीशन है। यहां पर हम देखेंगे तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरीके से होता है। तो इस तरह से हम 1.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर मिलेगा, 3 डिजिट नंबर मिलेगा या 4 डिजिट नंबर मिलेगा, तो उसको हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए एक मेथड है जिसको बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। उस मेथड के थ्रू हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। क्या है मेथड, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्योंकि इस मेथड पर एक क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर का एग्जाम में जरूर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो हमें रिप्रेजेंट करना है 2.665 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखें कि ये जो नंबर है 2.665 ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। 2.665 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो जिन दो नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहा है उन नंबर्स को हम यहां लेंगे। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। अब ये जो पार्ट आया है नंबर लाइन का बिटवीन 2 एंड 3, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिस तरह से स्केल में डिवाइडेड रहता है। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप इसमें इक्वल डिस्टेंस पर 9 मार्क्स लगाएंगे। जब 9 मार्क्स लगाएंगे तो ये 10 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 मार्क्स लगाए तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2.1, नेक्स्ट 2.2, नेक्स्ट 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, it will represent 2.9 और ये तो आपका 3 था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहां तक पहुंच गए? 2.6 तक पहुंच गए। ये मुझे मिल गया नंबर 2.6। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 2.665। तो 2.665 जो नंबर है वो लाई करेगा बिटवीन 2.6 एंड 2.7। ये नंबर कहां लाई करेगा? 2.6 और 2.7 में। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो आया है नंबर लाइन का पार्ट 2.6 2.7, यहां पर एक इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। अब ये जो पार्ट आया है इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। तो इसको मैंने मैग्नीफाई कर लिया, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया था मैंने। इसको जब मैग्नीफाई किया तो आप देखिए यहां पर एक और नंबर लाइन आ जाएगी। ये जो पार्ट है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इट इज नथिंग बट दिस पार्ट बिटवीन 2.6 एंड 2.7। इसको यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के मैग्नीफाई किया गया है। तो यहां पर आपको मिलेगा 2.6 और यहां पर मिलेगा 2.7। और फिर से वही इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मतलब 9 मार्क्स डालने हैं।
इक्वल डिस्टेंस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये आपका 2.6 है, ये यहां पर हमारा 2 था, तो फर्स्ट पार्ट कहां से स्टार्ट किया था 2.1 से। ये 2.6 है, तो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट होगा इट विल रिप्रेजेंट 2.61। नेक्स्ट 2.62 2.63, इस तरीके से ये जाएगा 2.69 तक, 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69, और जब हम इसको करेंगे 2.610 यानी कि 2.7 हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.70, या और इसको लिख सकते हैं हम 2.6 को 2.60। ओके, अब हम फिर से देखते हैं कहां तक पहुंच गए हम, 2.66 तक पहुंच गए। देखिए ये नंबर हमें मिल गया 2.66, बट यहीं पर हमें नहीं रुकना है क्योंकि नंबर 2.66 से भी थोड़ा सा आगे जा रहा है। क्या हो रहा है 2.665, तो ये नंबर कहां लाई करेगा, बिटवीन 2.66 एंड 2.67। तो जैसे हमने यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया था, फिर से हम यहां पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। देखिए इसको हम बार बार मैग्निफिकेशन कर रहे हैं नंबर लाइन की किसी भी पार्ट को, इसलिए इस मेथड का नाम रखा गया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब इसको हमने फिर से मैग्नीफाई किया, तो आप देखिए क्या मिलेगा यहां पर हमें, आपको ये याद रखना है कि मैग्नीफाई करने के बाद में जो नीचे वाला पार्ट आएगा वो ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा नंबर्स लेने पड़ेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेगा 2.66, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2.660, और यहां पर आपको मिलेगा 2.67, तो इसको भी लिख सकते हैं 2.670। ओके, अब फिर से वही काम करना है, ये जो पार्ट आया है नंबर लाइन का, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 9 मार्क्स डालने हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2.660 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट क्या आएगा 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 2.669 एंड 2.670। अब देखिए जो हमें चाहिए था नंबर 2.665 मिल गया, ये मिल गया हमें नंबर 2.665, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.665 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स होंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में भी आपको उतने ही नंबर लाइंस लेने हैं। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे, तो यहां पर भी हम कितने स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा, 3 स्टेप में हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। तो हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, स्टार्ट करता है। तो क्या है हमारा नंबर है हमारा 3.765। तो स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन से। फर्स्ट दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4, तो हम यहां पर ले लेंगे 3 और यहां पर ले लेंगे 4। इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर मैं 4 कर देता हूं। ठीक है,
तो ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। अब आगे देखिए, दिस नंबर लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8, क्योंकि ये 3.7 पे खत्म नहीं हुआ है, 3.7 से भी आगे जा रहा है। तो हम कहा जाएंगे? 3.7 और 3.8 के बीच, और यहां पर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे इस तरीके से। ये यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, तो इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास। This part is 3.7. It can be written as 3.70, and this part is 3.80. Again 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 मार्क्स डालते हैं तो 10 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 3.71 से, 3.72, 3.73, 3.74, 75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। आगे देखिए, ये कहाँ जा रहा है? 3.76 और 5 है, मतलब ये नंबर 3.76 से थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो हम जाएंगे 3.76 पर और 3.77 पर, इनके बीच में फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि ये नंबर 3.76 और 3.77 के बीच लाएगा। तो यहां पर हमने ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। जो हम इसको विजुअलाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहां पर होगा आपका 3.76, इसको 760 लिख सकते हैं, और यहां पर होगा आपका 3.77, इसको 3.770 भी लिखा जा सकता है। फिर से 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका 3.760 के बाद क्या आएगा? 1, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए था? 3.765, तो ये हमारा आ गया 3.765 बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल था। यहाँ पर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है तो क्वेश्चन में उसको देना पड़ेगा कि इसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक विजुअलाइज करना है। तो इसमें बोला गया 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? पहले 4.26 बार है, इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। तो क्या आया? इसमें 26 के ऊपर बार है तो 26 रिपीट होगा, तो ये आपको आ जाएगा 4.2626। ये हो गया हमारा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
अभी तक जो 2 क्वेश्चंस किए थे उनमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे, इसलिए वो 3 स्टेप में हो गया था। लेकिन ये नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, इसलिए ये 4 स्टेप्स में होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये नंबर कहां लाई करेगा? बिटवीन 4 एंड 5। तो यहां पर नंबर लाइन दिया, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5। इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं और फिर बाद में चेक करना सही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट होगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अब नेक्स्ट 4.2, और ये 4.2 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो हम कहा जाएंगे? 4.2 पर जाएंगे। दिस नंबर लाई बिटवीन 4.2 एंड 4.3, इसलिए हम 4.2 और 4.3 वाला जो पार्ट है यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। अब इस पार्ट को मैग्नीफाई, इतनी बड़ी लाइन से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ी सी बड़ी लाइन लेनी। याद रखना है नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद ज्यादा पॉइंट आते हैं, उन डिजिट्स को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसकी विड्थ आपको इंक्रीजिंग लेनी होगी जो भी आप नंबर लाइन लेंगे। तो ये हो गया आपका 4.1 और ये 4.2 और ये 4.3। फिर से इसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट डालते हैं तो 10 पार्ट्स हो जाते हैं। ये 4.2 है, इसको 4.20 लिख सकते हैं। तो कहां से स्टार्ट होगा? 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। आगे बढ़ते हैं, हम कहां तक पहुंच गए? 4.26 तक पहुंच गए। लेकिन ये नंबर 4.26 पर रुका नहीं है, 4.26 से थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो अगला मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा लगेगा 4.26 और 4.27 के बीच। इस पार्ट को विजुअलाइज करेंगे। इसको यहां पर मैग्नीफाई किया हमने, तो ये आ गया 4.260 और 4.270। अगेन 10 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आएगा आपका 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। अब देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं? 4.262 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नंबर 262 के भी आगे जा रहा है। तो 4.262 और 4.263 के बीच यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा आपका। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, इस पार्ट को मैग्नीफाई करना है। वही आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसे भी थोड़ा सा चेंज करके इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो ये है आपका 4.2620 और ये है आपका 4.2630। फिर से इसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पार्ट्स हो जाएंगे। अब ये स्टार्ट होगा आपका 4.2621 से। 4.2622 4.2621 4.2622 फिर आएगा 4.2623 फिर 4.2624 नेक्स्ट आएगा 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 एंड 4.2629। अब आप देखिए क्या चाहिए था 4.2626, तो ये आ गया हमारा 4.2626 ऑन द नंबर लाइन। इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थे, इसलिए हमारा 1 2 3 4 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।